इस वीडियो में हम आपको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और उसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे। और यह फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन का टाइप्स है, क्योंकि दो प्रकार से होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और आयनिक। आयनिक में कैटायनिक और एनायनिक दोनों प्रकार आ जाता है। तो आप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद आयनिक आयनिक में आपको कैटायनिक और एनायनिक दोनों प्रकार के बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस कैटलिस्ट बाय ऑर्गेनिक पेरोक्साइड सच एज बेंजाइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड विच इज डिकम्पोज टू फॉर्म फ्री रेडिकल। हम किसी भी फ्री रेडिकल में हम कैटलिस्ट के रूप में ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में चाहे वो बेंजाइल पेरोक्साइड हो, चाहे एसिटिल पेरोक्साइड या टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड हो, उसको हम लाइट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है। कि इसमें फ्री रेडिकल में कैसे ब्रेक डाउन होता है देखिए। और आपसे कहीं कहीं पूछ जाता है कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हम कैटलिस्ट में क्या लेते हैं, तो आप बताएंगे कि बेंजाइल पेरोक्साइड या एसिटिल पेरोक्साइड या टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड। तो हम आपको बता रहे हैं बेंजाइल पेरोक्साइड। देखिए क्या होता है बेंजाइल पेरोक्साइड में, C6H5CO ऑक्सीजन, C6H5। देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बांड होता है इसी को पेरोक्साइड बांड कहते हैं। पेरोक्साइड बांड आप लिख लीजिए, पेरोक्साइड बांड, यही पेरोक्साइड बांड होता है। यह आपका बेंजाइल पेरोक्साइड है, यह आपका बेंजाइल पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड है। देखिए अब यहाँ से यह ऑक्सीजन पेरोक्साइड बांड है किसकी, सनलाइट, यूवी सनलाइट के प्रेजेंस में यही बांड जो ब्रेक हो जाता है। यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यह फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं। देखिए कैसे, C6H5CO, C डबल बांड O, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल। इसी तरह देखिए C6H5C डबल बांड O और यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर जो है फ्री रेडिकल मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो देखिए यह पार्ट और यह पार्ट दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर 2 लिख दें, मतलब जब यह टूटेगा तो 2 मोल हमको फ्री रेडिकल मिलेंगे। देखिए यह फर्दर फिर डिकम्पोज जाता है किसमें, देखिए यह फ्री रेडिकल इसका है और यहाँ कार्बन और फेनिल C6H5 के बीच जो बांड है यह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन यह वाला, और मान लीजिए इसको हम यहाँ पर दिखा दें, और यह इसका मिलकर एक डबल बांड बना लेते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई और C6H5 इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर प्लस C6H5 इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है C6H5। इसको आप फेनिल फ्री रेडिकल कहेंगे। फेनिल है तो फेनिल फ्री रेडिकल। इसी तरह यदि अभी हम आपको इसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे। इसी तरह जैसे टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड है, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड में हम जैसे आप लिखते हैं टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड, कार्बन यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, और इसके बाद फिर कार्बन और इसके साथ मेथिल ग्रुप CH3 यह आपका टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड है।
आप लिखेंगे टर्शियरी, टर्शियरी ब्यूटिल, ब्यूटिल पराऑक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल पराऑक्साइड। इसको हम लाइट के प्रेजेंस में, यूवी के प्रेजेंस में यह टूट जाता है। कौन? यह ऑक्सीजन के बीच का यह जो बॉन्ड है यह ब्रेक हो जाता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, यह इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन का है, तो यह जब ब्रेक होता है यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं और फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं। देखिए CH3 कार्बन, CH3 इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो CH3 मेथिल ग्रुप, और यह ऑक्सीजन है, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल। इसी फ्री रेडिकल को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या किसी के साथ बॉन्ड बना ले तो बॉन्ड पेयर कहते हैं, या किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है तो यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से यह पार्ट इतना हो गया। फिर CH3 कार्बन के साथ 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं और एक ऑक्सीजन है। इसी तरह यहाँ पर है तो 2 मोल हमको मिलेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि आप इसको और ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, जैसे कि यह कार्बन, क्योंकि हमको एक एल्किल रेडिकल चाहिए फ्री रेडिकल के रूप में, जैसे यहाँ पर फेनिल है तो यहाँ पर एल्किल रेडिकल के रूप में चाहिए। यही एल्किल रेडिकल अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पर। तो देखिए यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया और यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो यह कार्बन मिलकर यह कार्बन का अनपेयर्ड और यह ऑक्सीजन का अनपेयर्ड मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, तो यह डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसी को एसीटोन कहते हैं। तो आप एरो लगाकर दिखा सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड हो। इसी डबल बॉन्ड को हम इस तरह दिखा दें, आपको कोई दिक्कत? फिर इसके बाद CH3 एसीटोन आपका जो है बाहर निकल जाएगा, एसीटोन। और इस मेथिल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, मेथिल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2CH3 और इसके ऊपर फ्री रेडिकल 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म आप कैसे करेंगे, तो आप लिखिए फर्स्ट टाइम मैकेनिज्म बहुत ही इसकी आसान है। देखिए इसकी मैकेनिज्म जो होती है वह 3 स्टेप में होती है। तो पहला स्टेप हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप में हम ऑर्गेनिक पराऑक्साइड लेते हैं, यही ऑर्गेनिक पराऑक्साइड लेते हैं। यदि हम C6H5 जगह R लिख दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम चेन इनिशिएशन में क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक पराऑक्साइड। यदि हम C6H5 की जगह R लिख दे तो आपको कोई परेशानी नहीं। C6 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यह पराऑक्साइड बॉन्ड, इसके कार्बन डबल बॉन्ड यह R फेनिल। हमने ऊपर यहाँ फेनिल ग्रुप लगाया था और यहाँ पर मेथिल था, तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यह बॉन्ड ब्रेक होगा सनलाइट की उपस्थिति में, ये क्योंकि यह पराऑक्साइड बॉन्ड है। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो हमको 2 यह इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, यह इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो RC डबल बॉन्ड हो। सेम उसी तरह यहाँ पर होगा, तो 2, क्योंकि इधर वाला पार्ट भी मिलेगा आपको इधर, तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड और यह ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल। फिर उसी तरह यहाँ एल्किल और कार्बन, क्योंकि एल्किल में भी कार्बन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसका, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल यह कंबाइंड हो जाएंगे, तो यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर, और यह
एल्किल अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यह 2 एल्किल, क्योंकि 2 मोल है तो 2 हमको रेडिकल मिलेंगे। तो आप इसका क्या नाम करेंगे, एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल। अब यह जो एल्किल फ्री रेडिकल है, अब यह एथिलीन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो आप लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो चेन इनिशिएशन है, ऑर्गेनिक पराक्साइड लेते हैं हम, यह यूवी के प्रेजेंस में टूटता है फ्री रेडिकल में, फिर यह यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और फिर हमको एल्किल फ्री रेडिकल, या यहाँ पर यदि हम कोई दूसरा ग्रुप ले लें फेनिल तो फेनिल फ्री रेडिकल मिलता है, माने चेन इनिशिएशन हो गई। अब यही फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, अब यही एथिलीन के मॉलिक्यूल के साथ या किसी मोनोमर के साथ कंबाइंड होगा। देखिए कैसे कंबाइंड होता है, यह एल्किल फ्री रेडिकल, यह एथिलीन, एथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड को हम, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम आपको इससे ऐसे दिखाएं तो कोई दिक्कत, इससे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है 2 कार्बन कार्बन के बीच या डबल बॉन्ड वाला, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। तो यह फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होगा, मतलब कहने का कि यहाँ पर होमोलिटिक क्लेवेज होगा, तो यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यह कार्बन अपना, तो इसका अनपेयर्ड और इसका अनपेयर्ड दोनों मिलकर या यह फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा, कंबाइंड हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, R इसके साथ कंबाइंड हुआ तो CH2। आप चाहे तो इसको डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, हमने तो आपको दिखाने के लिए कहा था। CH2 इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, देखिए चेन प्रोपागेशन हो गई। अब चेन प्रोपागेट मतलब संचरण हो रहा, बढ़ रही है चेन। देखिए अब हमको यह न्यू फ्री रेडिकल मिल गया, न्यू फ्री रेडिकल, न्यू फ्री रेडिकल मिल गया। अब यह न्यू फ्री रेडिकल फिर एथिलीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो देखिए R CH2 फ्री रेडिकल, फिर यह किसी एथिलीन के एनादर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो मान लीजिए ये इस यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो यह इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, यह इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल, तो यह वाला फ्री रेडिकल इसके साथ अटैक करेगा या अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अनपेयर्ड इसका अनपेयर्ड मिलाकर बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड पेयर हो गए। तो R CH2 CH2 और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल। देखिए हमको फ्री रेडिकल मिलते जा रहे हैं। मान लीजिए हम N मॉलिक्यूल ले लें एथिलीन के, तो यह हमको दूसरा न्यू फ्री रेडिकल मिल गया। यदि मान लीजिए हम इसी को CH4 हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ फ्री रेडिकल। मान लीजिए एथिलीन के हम कितने मॉलिक्यूल ले लें, N मॉलिक्यूल ले लें, तब क्या होगा RCH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यह इलेक्ट्रॉन अपना, यह इलेक्ट्रॉन या इस पर अटैक कर फिर इसी तरह नेक्स्ट RCH2 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल हैं। यदि हम N मॉलिक्यूल लिए तो आप यहाँ पर N मॉलिक्यूल लगा दीजिए। अब आप सोच रहे हो कि हमने बीच में ही क्यों N लगाया, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं N मॉलिक्यूल। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल। अब यह इसी तरह चेन प्रोपागेशन होता रहेगा, फिर यह एथिलीन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा एंड सो ऑन, इसी तरह होता रहेगा। अब स्टेप थर्ड चेन प्रोपागेशन, जो स्टेप थर्ड होता है यह सेकेंड चेन प्रोपागेशन था, अब यह चेन टर्मिनेशन होगा। कैसे टर्मिनेशन होगा देखिए, अब चेन प्रोपागेशन के बाद थर्ड चेन
टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन दो प्रकार से होता है, एक बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा और चेन इन टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और दूसरा आपको बताएंगे डिसप्रपोर्शनेशन। तो सबसे पहले आप जानिए कॉम्बिनेशन में। देखिए कॉम्बिनेशन में यही फ्री रेडिकल, क्योंकि हमने जब यहाँ पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिया था तो यह 2 एल्किल ग्रुप मिला था, तो हमने एक एल्किल ग्रुप को लेकर चला था, एक एल्किल फ्री रेडिकल को लेकर चला था, तो यहाँ पर एक एथिलीन पर अटैक किया तो न्यू फ्री रेडिकल मिला, फिर इसी तरह एंड सो ऑन होता रहा। तो यहाँ पर 2 हैं तो दोनों इसी तरह होता रहेगा कि वह भी आएगा तो एल्किन पर अटैक करेगा और हमको देखिए इस तरह का फ्री रेडिकल मिल जाएगा। तो इसका फ्री रेडिकल इसी तरह एक और होगा, क्योंकि 2 था तो इसी तरह एक उसका भी होगा, तो उसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और चेन क्लोज्ड हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, आप इसको लिखिए पहले। देखिए हमने इसी को यहाँ पर लिख लिया है RCH2 CH2 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 फ्री रेडिकल। फिर हमने इसी को 2 बार लिखा, क्योंकि हमने शुरू में क्या लेकर चला था, 2 बार ले चला था, तो दोनों बार हमको इसी तरह के मिलते फ्री रेडिकल, तो हमने यहाँ पर उसी को 2 बार लिख दिया है। तो दोनों का फ्री रेडिकल देखिए, इसका फ्री रेडिकल, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर उल्टे लिख दिया है। उल्टे का मतलब दाएं बाएं लिखें तो आपको इससे कोई मतलब, देखिए आर यहाँ पर स्टार्टिंग में था तो इस साइड हमने कर दिया ताकि आपको दिखाए कि कहाँ फ्री रेडिकल कंबाइंड हो रहा है। देखिए इसका फ्री रेडिकल मतलब अनपेयर्ड, इसका अनपेयर्ड आपस में क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगी और यह चेन क्लोज हो जाएगी, ना ही कोई फ्री रेडिकल बचेगा और ना ही यह किसी के साथ कंबाइंड होगा, तो मतलब चेन टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए इसका फ्री रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे, देखिए ये कंबाइंड हो जाएंगे तो इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा तो यह चेन क्लोज्ड हो जाएगी। देखिए बस इसी को लिखना और कुछ नहीं करना। यहाँ पर RCH2CH2CH2CH2, यहाँ पर यन है तो यन लगा दीजिए, CH2 है तो CH2CH2, इसका फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड हुआ तो यह वाला बॉन्ड यह बन गया, और यह CH2 है तो CH2CH2CH2, इन दोनों के बीच यन है तो यन लगा दीजिए, CH2CH2R, यह R। देखिए अब ना ही कोई फ्री रेडिकल बचा है, ना ही वह किसी एथिलीन के साथ कंबाइंड होगा, यानी यह चेन पूरी तरह से क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, क्लोज्ड हो गई। अब देखिए हमने आपको बाई कॉम्बिनेशन, आप यहाँ तो लिख सकते हैं कि बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यह आपका एथिलीन पॉलीमर है, एथिलीन पॉलीमर हो गया। हमने आपको बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, देखिए फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से यह चेन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब दूसरा आपको बताएंगे बाई डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए जो दूसरा है वह आपका बाय डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब कि असमानुपातन। आपने कैनिजारो रिएक्शन में पढ़ा होगा कि एक डिसप्रपोर्शनेशन वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक कई कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन। वो यहाँ भी उसी तरह होता है कि एक कई कंपाउंड का ऑक्सीडेशन मतलब कि हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन बाहर निकले, ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, रिडक्शन का मतलब कि हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर वह नहीं, वह कैसे होता है हम आपको बताते हैं। देखिए आप पहले उस फ्री रेडिकल को लिखिए, फ्री रेडिकल RCH2CH2CH2CH2, 6 कार्बन थे। यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पर यह फ्री रेडिकल है, 1 2 3 4 5, एक और कार्बन रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहाँ पर रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपका यन मालिक्यूल है। देखिए इसी तरह नेक्स्ट, क्योंकि हमने 2 एल्किल मोल लिया, 2 मोल एल्किल था, तो एक बार और लिख लीजिए उसको,
कैसे लिखेंगे, आर, चाहे तो आप आर को इस साइड लिख सकते हैं, लेकिन इसी साइड लिख दीजिए, आपको समझने में आप समझ रहे होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँचवा यह हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यदि एक हाइड्रोजन हम आपको ऊपर दिखा दे तो कोई दिक्कत है। यहाँ पर यह इसका फ्री रेडिकल, देखिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए क्या है, फ्री रेडिकल, यहाँ वाला फ्री रेडिकल है, यहाँ वाला एक फ्री रेडिकल है, और एक मतलब अनपेयर्ड इसका, और एक यह हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर चल जाएगा इसके साथ। और यह वाला एक, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यह वाला इलेक्ट्रॉन एक इसका और एक इस फ्री रेडिकल का कंबाउंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ एरो के बाद आप लिखेंगे RCH2CH2CH2, यहाँ पर यन टर्म है तो यन टर्म लिखिए CH2। और देखिए यहाँ पर CH2, मतलब CH2 पहले से था एक फ्री रेडिकल, और इसके फ्री रेडिकल से कंबाइंड होगा, तो यहाँ पर CH2 था तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो यहाँ पर CH3, यह एक पॉलीमर हो गया। और प्लस है तो प्लस RCH2, इसको अभी आप इसी तरह लिख डालिए CH2CH2CH2, यहाँ एन टर्म तक है तो एन टर्म तक, यहाँ पर हमने आपको नहीं दिखाया है, यहाँ पर एंटर। देखिए यह वाला एक हाइड्रोजन तो उधर चला गया, और यह इसका अनपेयर्ड, इसका एक अनपेयर्ड मिलकर एक बॉन्ड पेयर बना लेंगे, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कार्बन, यहाँ एक ही हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन तो चला गया, तो CH या डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यह CH2। देखिए यह चेन अब फ्री रेडिकल कंबाइंड हो गए, अब कहीं फ्री रेडिकल बचा हुआ है नहीं, मतलब यह चेन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, क्लोज्ड हो गई। हमने आपको 2 प्रकार से बताया चेन टर्मिनेशन कैसे होता है। यह भी आपका पॉलीमर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो।